नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी कंपनी है, उसका नाम है जुबिलिएंट फुटवर्क। देखिए पिछले दिनों में भी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर किया था और मैंने आपको ये भी बताया कि जुबिलेंट फूडवर्क के ऊपर जिस तरीके से एक प्रेशराइज़ देखने को मिला, देखिए पिछले दिनों में भी करेक्शन हुआ था और आज के दिन भी थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिला। देखिए कंटीन्यूअसली मार्केट में क्या हुआ, एक मतलब सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि देखिए लगातार जब मार्केट भाग रहे थे, कभी न कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो फाइनली यहाँ पे 2 दिन से कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो रहा है। उसके कारण जितने सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो अभी ये देखना है कि जुबिलिएंट किस कैटेगरीज की कंपनी है। देखिए 34,000 करोड़ के आसपास है, तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है, तो उसमें एक प्रेशराइज तो ऑब्वियसली दिखेगा। तो देखिए बहुत दिनों के बाद देखिए एक पैटर्न स्केड हुआ था और वो भी कफ विद हैंडल पैटर्न स्केड हुआ था और 2 बार हैंडल पैटर्न स्केड होने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और कंफर्मेशन होने के बाद जब रिटेस्टमेंट किया था, यहाँ पे जब रिटेस्ट किया था इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को, तो वहाँ पे सपोर्ट बना। तो सपोर्ट में जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और मेरा अभी देखिए ट्रेड कंटिन्यू है और मेरा टारगेट के नज़दीक गया तो था, मगर टारगेट हुआ नहीं, तो मैं होल्ड ऑब्वियसली करूँगा। और हाँ, जो बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जितने सारे कैंडल्स बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जितने सारे सेलिंग का प्रेशर का कैंडल बन रहा है, वो कैंडल कुछ इस तरीके से कैंडल बन रहा है। तो इसका मतलब है, वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सपोर्ट में बहुत स्ट्रांगली एक उसको स्ट्रांगली सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट के ऊपर वो कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। तो कहने का मतलब है इस लेवल को आप देखेंगे, तो जब भी कोई सपोर्ट लेवल में कुछ इस तरीके से कैंडल बने, तो याद रखिएगा उस कैंडल को आपको ये देखना है कि इसके अगर नीचे क्लोजिंग दे कोई भी कैंडल और वॉल्यूम भी आपको हाई लेवल में देखने को मिले और वो भी यहाँ पे देखिए जो ये में है, मतलब वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है, तो उस मूविंग एवरेज के अगर ऊपर क्लोजिंग दे कैंडल, तो सोचना उसमें एक प्रेशराइज बन सकते हैं और करेक्शन भी हो सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 200 डेज ये में भी इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनेगा। तो 2-3 तरीके से यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो जिसलिए यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है और बार-बार इस तरीके से कुछ कैंडल देखने को मिला है। इसको कहा जाता है एक हैमर जैसे पैटर्न। तो जब भी कुछ सपोर्ट लेवल में इस तरीके से पैटर्न्स बनता है, तो याद रखिएगा उस लेवल को तोड़ने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे तभी इस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब भी सिचुएशन बनता है, अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए, तो मैं ऑब्वियसली इस जगह पे ज़रूर एंट्री लेता। क्योंकि यहाँ पे एक फिर से अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल रहा है, क्योंकि जो एंट्री बना था, वो एंट्री टारगेट तो नहीं हुआ। तो एक पॉसिबिलिटी है टारगेट होने का। अभी देखिए मार्केट में प्रेशर हो तो हर कोई स्टॉक तो गिरेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है और वो मिल भी रहा है। तो उस बेसिस में यहाँ पे पैनिक करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर कंपनी में दम है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो वो कंपनी आपको ज़रूर प्रॉफ़िट देंगे। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के जो भरोसा मैं कहाँ से कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। कंपनी के 2 कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। पहली बात, कंपनी सीडब्ल्यूआईपी खुद की बिज़नेस के ऊपर देखिए इस बार 290 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब कोई कंपनी इतने ज़्यादा निवेश करे, कोई भी कंपनीज़ के ऊपर, मतलब कोई भी बिज़नेस के ऊपर, खुद के बिज़नेस के ऊपर, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है। उसके साथ-साथ देखिए पहले कर्ज़ा नहीं था, इस बार कर्ज़ा लिया। कर्ज़ा इसीलिए लिया क्योंकि बिज़नेस बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला इस बार करीबन 35 करोड़ के आसपास, तो आज तक की सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट भी है। तो ये कुछ कारण की वजह से मैंने टेल लिया। उसके साथ-साथ इन्वेस्टर भी देखिए दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, जैसे एफआईएस ने इंक्रीज़ किए, डीएस ने भी कंटिन्यू कर रहा है। तो आप सोचिए जब इंस्टीट्यूशन अकेला देखिए प्रोमोटर से भी ज़्यादा अगर एफआईएस और डीएस दोनों को जोड़ दिया जाए, जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रोमोटर से भी ज़्यादा होल्डिंग करके रखे हैं, तो क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मैं तो ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। आपके क्या ओपिनियन है? मुझे ज़रूर कमेंट करके आप भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सिप्ला। देखिए सिप्ला के ऊपर पिछले दिनों में एक धमाका हुआ था और धमाका होने के पीछे रीज़न भी है। वो रीज़न है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। फाइनली कंपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किए और कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो नेट प्रॉफिट 1056 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी चलो कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था तब मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया था और मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया कि ट्रेड किस तरीके से बना। फाइनली देखिए यहाँ पे क्या बना था, शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। मैं हमेशा आपको बोलता हुआ हूँ, मतलब बोलते आया हुआ हूँ
कि जब भी कुछ इस तरीके से शोल्डर कम शोल्डर बने, तो जो शोल्डर बन रहा है वो हेड के नीचे नहीं जाना चाहिए। हेड के अगर नीचे चला गया और हेड को अगर टच कर लिया तो वो पैटर्न को कैंसिलेशन कर सकते हैं आप। पैटर्न को मैं कैंसिलेशन कर सकता, मत ऑब्वियसली करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बना, फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, और कंफर्मेशन होने के बाद जब भी रिटेस्टमेंट किया तो इस जगह पे मैं एंट्री लिया था, और फाइनली नेक्स्ट प्रीवियस डे में क्या हुआ, टारगेट का अचीव किया। मान लेता हूँ कंपनी बहुत छोटा टारगेट दिया, अराउंड 11% के आसपास, चलो 10% ही मान लेता हूँ। तो कितने दिनों में दिया, अगर मैं ब्रेकआउट लेवल से अगर मैं इसका टारगेट लेवल तक देखूँ तो ओनली 21 डेज, एक मंथ भी नहीं हुआ। एक मंथ के अंदर अंदर 10% रिटर्न मिलना कोई कम कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने ट्रेड क्यों लिया? देखिए उसके पीछे रीजन आपको जानना है, क्योंकि वो रीजन अगर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए। हाँ, ऐसे नहीं कि हर कंपनी के ऊपर प्रॉफिट होगा, कुछ कंपनीज को के ऊपर आपको लॉसेस भी लेना पड़ेगा। तो ये मार्केट है, यहाँ पे हर स्टॉक के ऊपर 100% कोई गारंटी प्रॉफिट नहीं मिलता। अगर 100% गारंटी प्रॉफिट मिलता तो आज अंबानी, अदानी, टाटा खुद बिजनेस नहीं करते, पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे ही लगा देते। तो आपको प्रिडिक्शन करके चलना पड़ेगा, आपको रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपके टोटल कैपिटल के 5% से ज़्यादा निवेश किसी भी एक कंपनी के ऊपर मत करिएगा। मैं बिगिनर कैंडिडेट के लिए कहूँगा जो मार्केट में नए हैं, तो 3% से स्टार्ट करिए। मान के चलिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आप इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को सीख कर काम करना चाहते हैं, तो आप 3,000 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा निवेश मत करिए। चाहे आपको 3,000 के ऊपर कोई कंपनी का शेयर मिले ना मिले। मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि सिप्ला के ऊपर मैं शेयर खरीदारी करूंगा, तो 3,000 में आपको 2 शेयर हो जाता, तो उससे ज़्यादा खरीदारी करिए मत करिए। मान के चलिए मारुति सुजुकी का आपका कोई ट्रेड मिला और जहाँ पे एक शेयर का कीमत 10,000 के ऊपर है, तो आप कहेंगे सर मेरा तो 3,000 में नहीं होगा कि मैं एक शेयर 10,000 रुपया देकर खरीदारी कर लूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसके ऊपर काम करिए। तो सिप्ला के ऊपर मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि वैल्यूएशन मुझे सस्ते में मिला था और आर ओ सी आर बेस्ड था, इनकम जबरदस्त था, डेप तो इसका एकदम जीरो है। सबसे जो बेस्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी का रिजल्ट। देखिए कंपनी का रिजल्ट एक आशा किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है। तो फाइनली देखिए कंपनी का सेल्स 5,800 से 6,600 बना, और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किया। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 808 करोड़ से 1,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा एक एक ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले। तो इस बार भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया और पिछले बार भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, और इसी कारण की वजह से मैं बुलिश था। जब भी मुझे कोई पैटर्न दिखता तब मैं एंट्री लेता। तो फाइनली मुझे पैटर्न मिल चुके थे। यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर मिला, और फ्रेश शोल्डर कम हेड कम शोल्डर मिला। उसके बाद फ्रेश एंड ब्रेकआउट भी हुआ और फ्रेश कन्फर्मेशन भी हुआ। अभी ब्रेकआउट कन्फर्मेशन क्या होता है, देखिए जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बने, उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। कोई भी तरीके से ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तो उसको ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कहूंगा। अगर आपका टारगेट छोटा है तो इंतजार करिए, अगर रिटेस्ट करे तो वहाँ पे एंटी बनेगा। तो रिटेस्ट किया, एंटी यहाँ पे मैंने लिया, और टारगेट देखिए किस तरीके से अचीव हुआ और हाई वॉल्यूम के साथ भी अचीव हुआ। तो कहने का मतलब है आप सारी चीज़ों को सीख कर करिए, तो आपको डर नहीं लगेगा कि हाँ। हाँ, मुझे एक दोस्त ने भी कमेंट किया कि सर वॉरेन बफेट जी को भी डर लगता है। हाँ, ये बात सही है, मैंने गलत बता दिया। बिल्कुल, मार्केट में डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। किसके ऊपर डरना चाहिए? अगर आपने गलत कंपनी को पकड़ लिया, आपने गलत स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, आपने किसी की मतलब टिप्स लेकर काम किया, तो वो आपको सताएंगे, वो आपका मतलब आपका जो रातों का नींद है वो भी आपका गायब हो जाएगा। मैं जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, जब इस तरीके से काम कर रहा था लोगों के टिप्स लेकर, तब मैं रात में सो नहीं पा रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा पैसा लगा चुके थे, और टेंशन हमेशा होता रहते थे कि काश मुझे लॉसेस हो जाए तो बहुत बड़ा लॉसेस हो जाएगा। तो अब भी शायद जो बिगिनर है तो इसी तरीके से सोचते हैं, तो प्लीज़ सीख कर काम करेंगे तो आपको और देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आपका टेंशन चला जाएगा, मगर बहुत हद तक कम हो जाएगा, बहुत हद तक। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए, ट्रेड नहीं करना है। आप 1 साल छोड़ दीजिए, 6 मंथ तक आप ट्राई करिए। सिर्फ आप इस तरीके से पैटर्न्स को ढूंढिए, उसके साथ कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को चेकआउट करिए। उसके बाद सिर्फ आपका जो पेपर ट्रेड आप करिए, उसके बाद आपको सही लगे तो आप काम कर सकते हैं, और छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करिए। देखिए आप ईज़िली उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी देखिए जो जो व्यक्ति का एक्सपीरियंस है वो अलग बात ज़रूर कहेंगे, मैं जानता हूँ। तो आप आपके हिसाब से काम करिए, जो बिगिनर है उसके लिए मैं ज़रूर कर रहा हूँ। आप एक बार स्टडी करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के बारे में मैंने आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बता दूँ।
तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ और जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट फेस किया, तो वो इस सपोर्ट को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। क्योंकि ऊपर 2 बार हाई कैंडल, हाई बिग वॉल्यूम के साथ ऊपर तो गया था, मगर एक देखिए शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन गया, 2 बार शूटिंग स्टार कैंडल बन गया और उसके ऊपर नहीं जा पाए। तो यहाँ पे एक अगर रेंज क्रिएट करूँ तो देखिए एक सेलिंग जैसा प्रेशर देखने को मिला। तो सेलिंग प्रेशर जिस तरीके से है, वो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, 250 रुपीज़ का जो लेवल है, इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी का प्रीवियस एक स्विंग लो है। तो आप ज़रूर देखना, ज़रूर वॉच करना, आपको ज़रूर इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो पैटर्न्स है, अगर मैं इस पैटर्न को एक बार मार्किंग आपके साथ कर लूँ, तो आपको पता चलेगा। चलो यहाँ से मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा। देखिए, अगर ये रेंज को ब्रेकआउट करे कोई हाई वॉल्यूम के साथ, तब कुछ डिसीजन चेंज हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरीके से डिसीजन फिलहाल के लिए चेंज होंगे, क्योंकि कंपनी का अभी भी रिजल्ट नेगेटिव में है। प्रॉफिट में कंपनी अगर खुद के रिजल्ट दिखा दे, तभी कुछ डेटा चेंज हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे कानानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो एक डायमंड और जेम्स ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाला कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, और वो अनाउंसमेंट है बोनस का। और आप देखेंगे 2013 में एक बार बोनस दिया था, फिर से एक बार बोनस देने वाला है कंपनी। इस बार 1:1 रेशियो का बोनस देने वाला है, और वो भी 13th ऑफ जनवरी। 13th ऑफ जनवरी में कंपनी बोनस देने वाला है। तो ये था कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।